जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर चौधरी महमूद हुसैन पलाकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये पिछले 4.5 सालों में 4 वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आखिर ये बार बार क्यों तब्दीली आती है और उसी के अंदर ही सर्कल के अंदर ही काबीना के अंदर ही सारी चेंजिंग होती है और वही वज़रा होते हैं लेकिन वज़ीर आज़म चेंज होता जाता है। इसका क्या मकसद है? पलाकवी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आपसे जानेंगे ये जो हमारे 4.5 सालों में जो एक चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया पीर साहब। आपने फारूक हैदर साहब का एक बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाब जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके नुकाहमा हैं। तो एक लिहाज से तो पीर साहब आप कह सकते हैं ना कि शरीयत के मुताबिक 4 जो है ना वो 4 शादियाँ जो है जायज़ हैं और इस असम्बली में वो 4 शादियाँ हो भी गई हैं। तो पीर साहब इस हवाले से हकीकत यह है कि हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं उनका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना, अपने मसाइल हल करना, अपने लिए जो है ना वो रुपया पैसा इकट्ठा करना। उनका आवाम के साथ कोई तल्लक ही नहीं होता। आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी ने इश्यूज उठाए लेकिन कभी किसी MLA ने, कभी किसी ने मिनिस्टर ने, पूरी इस तहरीक में कोई हमारा जो सियासी कारकुन है वो नहीं शामिल हुआ। इस पूरी तहरीक में अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक थी, अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक में आप कह सकते हैं सियासी कारकुन जो थे इन पार्टियों के वो इसमें शामिल थे, सियासी लीडर शामिल लीडर नहीं थे, लीडर शामिल नहीं थे। बेशक ये तहरीक बुनियादी तौर पे जो है ना वो उन लीडरों के लिए बड़ा मसला थी क्योंकि ये आम लोगों की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, इस वजह से वो लोग शामिल नहीं होते। क्योंकि आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बीवी तनख्वाह देती है, उस तनख्वाह से गुजारा करता हूँ, मकरूज़ हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो गाड़ी भी लेते हैं 3-4 करोड़ की, इमारात भी सारी लेते हैं। ये यानी कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखावा कुछ है। ये ऐसी सूरत हाल में जो है ना सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। लेकिन अब आवाम समझ चुकी है, जान चुकी है, जाग चुकी है। अब ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि आइंदा नेक्स्ट जो 6 माह बाद इलेक्शन आने वाले हैं, क्या वो इलेक्शन होंगे और आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा इसमें? जो सूरत हाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी तक जो है ना वो नहीं हो सका, उसे नहीं लगा सके या बाकी मामला, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रही है। ना ही कोई इलेक्शन की तैयारी है। तो ये भी हमारे लिए एक परेशानी का बायस है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्या सोच है, या रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ जो सोचने वाले हैं, जिनका इख्तियार है, वो क्या करना चाहते हैं। हमारे अवामी एक्शन कमेटी का भी एक जो पॉइंट था यही था कि इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए और इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और उसके मुताबिक इस पे आप अभी तक जो इलेक्शन कमीशन आप नहीं ला सके, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुख की चीज़ है ना। यही अफसोस है कि डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर ने बेशुमार दफ़ा ये सामने रखा है मसला कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको फौरी तैनात करें। बाकी जो इलेक्शन के लिए तैयारियां हैं, फरिश्तें बननी हैं, बाकी मामला हैं, उनके लिए तो बड़ा वक्त दरकार होता है ना। अलका बंदियों का भी इशू होते हैं। तो ये सारे इशूज़ हैं लेकिन अभी तक किसी को इस हवाले से परेशानी नहीं है। क्योंकि अब तो नए मौजे, नई यूनियन सब बनी हैं, उसके मुताबिक जो नए हल्के कायम करने थे वो ज़रूरी हैं। वो जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं होगा उस वक्त तक तो नहीं कायम हो सकेंगे। बेशुमार इश्यूज़ है। इलेक्शन कमिश्नर ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ना होने की वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं और बाख्तियार लोग हैं, पता नहीं इस हवाले से वो क्या सोच रहे हैं। ये नहीं है समझ, हमारी समझ से बालातर है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारी ये गवर्नमेंट PTI से चली थी और पीपल्स पार्टी पे आ गई है और वही बार बार वज़रा बन रहे हैं, PTI के बन रहे हैं और पीपल्स पार्टी के बन रहे हैं, नून के बन रहे हैं। और नून मुखालफत इस वक्त भी, जो हमारे पिछले दिनों हमारे शाह गुलाम कादिर साहब मीरपुर में तशरीफ़ लाए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक गुफ्तगू की और ख़ुद भी उसी चीज़ का हिस्सा है, उस गवर्नमेंट का हिस्सा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बुनियादी मसला ये है कि हमारे जो रियासत है, हमारी हुकूमत है, यहाँ पे जो हुकूमत कंट्रोल कर रहे हैं वो जिसको जब चाहते हैं वो बुला देते हैं, जब चाहते हैं दूर कर देते हैं। और शाह गुलाम कादिर साहब जो कहते हैं वो भी अपनी समझ के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है ना सियासी बातें हैं।
एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं। हकीकतन ये सारे मिले हुए, ये मिलकर काम होता है शाह साहब, ये आपस में मिले होते हैं। कुछ नहीं, कौन करेगा? जो इलेक्शन लड़े थे आपस टिकट के बगैर, उनको भी टिकट जारी होंगे। यहाँ बस आपने अपनी मर्जी है। आवाम ये जो नए वज़ीर आज़म है, यंग हैं और इनसे आवाम को काफ़ी तवक्कुआत हैं कि इन तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। यंग आदमी है, सोच भी अच्छी है, लेकिन एक इशू है कि इनको कोई काम करने देगा तो काम करेंगे ना। ये 6 माह में क्या डिलीवर करेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सके। ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने का सिर्फ अपने यहाँ ये हो सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर बार जो है हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर से सबसे बड़ी बार सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के जो प्रेसिडेंट है उनकी आपने गुफ्तगू जानी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।